असल में आज सुबह से संजय राउत, संजय सिंह और कांग्रेस के कुछ नेता बार बार ये दावा कर रहे थे कि जनता ने नरेंद्र मोदी के खिलाफ फैसला दिया है। संजय राउत ने तो यहां तक कहा था कि इंडिया अलायंस के पास 250 सांसदों का सपोर्ट है, इसलिए इंडिया अलायंस की सरकार भी बन सकती है। लेकिन इंडिया अलायंस की मीटिंग के बाद संजय राउत ने अपने तेवर बदले। उन्होंने कहा जनता का मैंडेट इंडिया अलायंस के पक्ष में है, लेकिन नंबर उनके साथ नहीं है। संजय राउत ने कहा कि मोदी की सरकार 6 महीने से ज्यादा नहीं टिकेगी। विपक्ष उसी वक्त का इंतजार करेगा। जैसे ही मोदी का साथ उनके पार्टनर छोड़ेंगे, तब विपक्षी मोर्चा केंद्र में सरकार बनाने का प्रयास करेगा। बैठक हुई है, सभी हमारे जो इंडिया ब्लॉक के मेंबर्स हैं सभी उपस्थित थे। खरगे साहब के घर में बैठक हुई। सोनिया गांधी जी, प्रियंका जी, राहुल जी, खरगे जी, शरद पवार साहब, स्टालिन साहब, अखिलेश यादव जी, तेजस्वी सभी थे जी। और हमारी जो एकजुट चुनाव से पहले रही वही आज कायम रही जी। हमने ये तय किया है कि हमको जो मैंडेट मिला है वो मैंडेट इस देश में जो फैसिज्म बढ़ रहा है, तानाशाही, संविधान के खिलाफ जो काम चल रहा है उसके खिलाफ मिला है, जो करने वाले लोग हैं। तो हमको जब मौका मिलेगा, अप्रोप्रिएट टाइम का हम इंतज़ार कर रहे हैं, तब जो पीपल्स डिज़ायर है ये सरकार बदलने की, उस दिशा में हम कदम बढ़ाएंगे। एनडीए की बैठक में सर्वसम्मति से तय हो गया कि मोदी। देखिए, ये सर्वसम्मति कब तक टिकती है या आने वाले 6 महीने में आपको पता चले। विपक्ष रणनीति पर ज्यादा जानकारी के लिए इंडिया टीवी के संवाददाता विजय लक्ष्मी के पास चलते हैं। विजय, खबर तो यह है कि इंडिया अलायंस के नेता सुबह तक कह रहे थे उनके पास सरकार बनाने लायक सीटें हैं, बहुमत है, सरकार बना सकते हैं, लेकिन शाम होते होते यह बदलाव दिखाई दिया। देखिए, इंडिया अलायंस को ये तो पता है कि उनके पास नंबर्स नहीं हैं जितने चाहिए, लेकिन उनको ये भी पता है कि शायद वो ये उम्मीद कर रहे हैं कि वहां पर भारतीय जनता पार्टी के साथ जो अलायंस पार्टनर खड़े हैं या जो एनडीए है उसमें से कोई छिटक जाए या कहीं वहां पर बात ना बने और फिर वो अलाय जो है वो इंडिया ब्लॉक के साथ आकर के खड़ा हो जाए और ऐसी स्थिति में इंडिया ब्लॉक जो है वो सरकार बनाने का की ओर कदम आगे बढ़ा सकता है। बहरहाल आज की मीटिंग में यूनानिमस ये डिसीजन लिया गया कि फिलहाल कोई स्टेक क्लेम नहीं किया जाएगा, इंतजार किया जाएगा राष्ट्रपति जब सिंगल लार्जेस्ट पार्टी यानी भारतीय जनता पार्टी को इनवाइट करेंगी और फिर आगे असेस और वेट एंड वॉच की सिचुएशन में इंडिया ब्लॉक के तमाम नेता रहेंगे और कोशिश यही रहेगी कि अगर वहां से कोई खेल बिगड़ता है, वहां से कोई अलाय नाराज होता है, बात नहीं बनती है, क्योंकि इंडिया ब्लॉक के नेताओं को लगता है कि कई सारे ऐसे घटक दल हैं जो बड़े बड़े प्लम पोर्टफोलियोज की वहां पर एक्सपेक्टेशंस रख रहे हैं और उनकी एक्सपेक्टेशंस अगर पूरी नहीं हुई तो ऐसे लोग जो हैं वहां से नाराज होकर छिटक कर इस तरफ आ सकते हैं। तो इसलिए अभी इंडिया ब्लॉक के नेताओं का डिसीजन यही है कि सिचुएशन को वेट और वॉच किया जाए और देखा जाए कि क्या कहीं पर ऐसी कोई सिचुएशन बनती है जहां पर बात ना बने या कोई एनडीए के घटक दल नाराज होकर के वहां से बाहर निकले और फिर इंडिया ब्लॉक के समर्थन से सरकार बनाने का कोई वहां पर कोई ऑप्शन या कोई अपॉर्चुनिटी मिलेगी। इसीलिए आज के अगर स्टेटमेंट को आप देखें तो साफ तौर पर लिखा है कि हम अप्रोप्रिएट टाइम पर अप्रोप्रिएट स्टेप लेंगे ये करने के लिए, ये फैसले को रियलाइज करने के लिए जिसमें जनता ने ये जनादेश दिया गया है कि वो बीजेपी से गवर्न नहीं होना चाहती है। जी, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। जो इतिहास है गठबंधन की सरकारों का, उसमें बहुत बार इस तरह की घटनाएं होती रही हैं, लेकिन इस बार परिस्थितियां थोड़ी अलग दिखती हैं। शायद इसीलिए ये फैसला किया मोदी विरोधी मोर्चे ने कि वो इंतजार करेंगे, सही वक्त का इंतजार करेंगे और अगर लगेगी कोई ऐसी स्थिति तो फिर एक्ट करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका विजय लक्ष्मी।